हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 137 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं हुस्ना फुफी दादा हुजूर को जहर दे के आज वाले एपिसोड में भी मार पाती है या फिर से कल। चलिए शुरू करते हैं। हुस्ना फुफी है तो बहुत तेज, जैसे वो कैंडल गिरा हुस्ना फुफी को समझ आ गया कि माहिद वहीं पे है, वो देख ली और वो हाइड हो गई है। अदरवाइज आज तो पकड़ी जाती, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि पकड़ी नहीं गई, बच गई। ओहो, तो जो जहर का पुड़िया इनके पास था वो वेस्ट हो गया है, क्योंकि उन्होंने उस ग्लास में ऑलरेडी दूध में मिक्स कर दिया हुआ था और वो तो गिर गया है। पता नहीं अब आगे कैसे मारेंगी, ये तो फुप्पी ही जाने। क्या बात है यार, इन लोगों का तो अलग ही चल रहा है। मतलब बढ़िया सा पार्टी प्लान कर रही है दोनों। डिवोर्स के बाद में इतनी खुश है ये लोग, इतने खुश। चलो हमें भी खुशी हो रही है इन दोनों को साथ देखे। हमें क्या, हमें बस इन दोनों को साथ देखना है, इन दोनों के साथ का प्यारा प्यारा सीन्स देखना है। हमें तो बस इससे मतलब है, बस ये दोनों साथ रहने चाहिए और मतलब वो अलग नहीं होने चाहिए। गाइस, माहिद कह रहा है कि हमें पता है आपकी 10वीं के रिजल्ट के सामने हमारे ये सारे इंतजाम फीके पड़ गए। नहीं यार माहिद, माय डार्लिंग, ऐसा नहीं होता है। हम लड़कियों को ना ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स करने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ हमारे लिए करे। ये बहुत बड़ी बात है शहर के लिए, अकॉर्डिंग टू यू कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये है बहुत बड़ी बात। तुम्हें नहीं पता है, तुम लड़कियों के माइंड को तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हें नहीं मालूम। गाइज, अब तक तो सिर्फ मैं शहर को डिफेंड करी थी, अब तो शहर खुद भी माहिद को जाके कह रही है कि माहिद फिर भी ये जश्न हमारी जिंदगी का ऑल ओवर सबसे प्यारा जश्न रहा, बिकॉज हमारे लिए ये सब कभी कोई किया ही नहीं है। और अब्बू के डर से तो हम लोग कभी भी, हम और अम्मी दोनों अपना जश्न कभी खुल के मना भी नहीं पाते थे। हम तो डर डर के रहते थे। मैं पहले ही कह रही थी कि ये सब बहुत बड़ी बात होती है। गाइस, और हमारी शहर कह रही है इससे कीमती तोहफा आप माहिर हमें कभी दे भी नहीं सकते थे। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है और इसे हम सारी ज़िंदगी याद रखने वाले हैं। हम कभी नहीं भूलेंगे, इस रात को कभी नहीं भूलेंगे। शहर कह रही है और माहिर को देखो ज़रा, वो कैसे देख रही कि यार मतलब बंदी प्यार करती है यार। और जब हम किसी से प्यार में होते हैं और जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें करता है ना, हमारी खुशी में खुश होता है, तो वो अल्ट्रा लेवल का खुशी होता है। गाइज, ये दोनों अपने प्यार का इजहार करे ना करे, लेकिन अपनी जीत का क्रेडिट एक दूसरे को देने का मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाते। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है उसमें आधी जिम्मेदार तुम हो। मतलब दोनों एक दूसरे को बैठ के बोलते हैं। अभी शहर इतना सारा जश्न का वो थैंक यू कर रही थी और अब माहिद कह रहा है कि हमें जो हौसला मिला है सारे लोगों के सामने अपनी बात रखने का, इस जीत की ना आधी हकदार आप है। यार माहिद, थोड़ा ठहर जाओ, अभी जीत होगी नहीं होगी क्या पता। बिकॉज तुम्हारी जो फुप्पी है ना, वो एक नंबर की डायन है। वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा के लिए ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ इंतजाम करके रखा हुआ। और तुम्हारा मनहूस हैदर जिस पे तुम ट्रस्ट कर रहे हो, जो कि ट्रस्ट के काबिल ही नहीं है, ट्रस्ट वर्ड उसके लिए बना ही नहीं है। शहर कह रही है वाह रे वाह, हम वाह बोलिए सुभान अल्लाह, और माहिद से सुभान अल्लाह भी बुलवा रही है। और फिर कह रही है कि और भी अगर हमारी तारीफ में आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माहिद कह रहा है आप बोलने का मौका देती है, जो कि सही बात है। शहर तो खुद ही सब बोल लेती है। कह रहा आप बोलने का मौका देती कहाँ, आप तो खुद ही खुद की तारीफ कर लेती है। हमें मौका ही कहाँ मिलता है कुछ बोलने का, जब शुरू करते हैं आप चुप करवा देती हैं। माल के भी ना ड्रामे खत्म होने के नाम नहीं ले रहे। अब कौसर आंटी और डॉक्टर फरीद दोनों इसको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और ये लड़की जाने कहाँ जाके छुपी हुई है। पहले इसको जानना था कि इसकी माँ कौन है, इसके लिए ड्रामे कर रही थी। अब जब इसको पता चल गया कि इसकी माँ कौन है, कहाँ रहती है, इसकी रियल मदर कौन है, तो अब इसके ड्रामे चल रहे हैं कि नहीं वो मेरा बाप नहीं हो सकता। बहन है, एक्सेप्ट कर लो कि वही दरिंदा तुम्हारा बाप है। अब उसको नहीं बदला जा सकता। अगर बदला जा सकता तो बदल दिया जाता। अब फिर से गायब हो गई है और अपने माँ बाप को अपने पीछे घुमवा रही है। लो भाई, घूमते रहो, बस इन लोगों का यही काम है। अमाल से रिलेटेड लोगों का है कि बस उसके पीछे पीछे घूमते रहो। गाइज, ये हैदर कौसर आंटी को अजीब औरत कह रहा है, बल्कि मुझे ये खुद अजीब लगता है। एक नंबर का नालायक कमीना लगता है। मुझे गाली देने का दिल करता है, मैं क्या करूँ अब।
नहीं रुकती, मेरी गाली नहीं रुकती इसको देख के, इन दोनों माँ बेटों को देख के मेरी गाली रुकती ही नहीं है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई एम सॉरी गाइज। पता नहीं शहर का ध्यान कहाँ है, अब अपने दुपट्टे में ही आग लगा ली मैडम। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा हीरो आ गया है बचाने के लिए। वो अलग बात है कि दुपट्टे में आग लगी है तो हमारे माहिद को ना उसके जूते के नीचे रखने चाहिए और 2-4 जूते लगाएगा, वो ऑलमोस्ट ठीक हो ही जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा आग लगा है। लेकिन नहीं, माहिद को अपना हाथ जलाना है। क्यों? क्योंकि हाथ जलाएगा तब ना हमारी हीरोइन उसका हाथ पकड़ेगी, थोड़ा सा देखेगी, थोड़ी सी मलहम पट्टी ऑल करेगी और फिर हमें क्यूट क्यूट सा सीन देखने को मिलेगा। हम क्या करें यार, मतलब ऐसा ही होता है। और फिर उसको डांट रहा है। गाइज वैसे हम प्राउडली कह सकते हैं कि ऐसे कपड़े उतारने के ज़माने में ऐसा एक कपड़ों से ढकने वाला, कपड़ा पहनाने वाला बंदा हम लोग भी डिज़र्व करते हैं, जो कि बहुत प्यारा हो, जो कि हमें ऐसे दुनिया से बचा के रखे। मतलब होता है ना कि अब लोगों का थोड़ा सा मेंटलिटी चेंज हो गया, उसके अकॉर्डिंग मैं बोली हूँ। वैसे ये प्यारा है, बहुत प्यारा है ब्रो। माहिर बहुत अच्छा लग रहा है, माय क्यूटी। ये दोनों ना मेरे क्यूट बाबीज है, जिसको मैं क्या कहूँ यार, मुझे बड़ा प्यार आता है जब ये दोनों साथ होते हैं। तो यहाँ माहिद है कि अपनी बीवी के तरफ नज़र उठा के नहीं देखता, और अगर यहाँ पे कोई और होता, जैसा कि अभी ज़माना चल गया है, गंदी नज़र से ही देखेंगे सारे, अच्छे नज़र तो किसी के पास रहा नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे बच गए हैं। गाइज वैसे ये बहुत अच्छा लगता है, माहिद कुछ भी करते रहता है और साइड से सहर बस उसको बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखती है। आप लोग देख रहे हो कैसे उसको प्यार भरी नज़रों से देख रही है। ऐसा मतलब हो रहा है जैसे कि अब इसके बाद क्या पता देखने का मौका मिले ना मिले, ऐसे इतने प्यार भरी नज़रों से। सो जो मौका मिला है तो अभी ही देख लेते हैं। शेयर भी लाइक कि अभी मौका मिला है तो अभी देख लेते हैं, आगे का कुछ पता नहीं है। गाइस सहर देख रही थी माहिर को, तो वो कह रहा आप ऐसे हमें क्यों देख रही है, तो कह रही है हम आपको नहीं देख रहे थे, वैसे मेरा मतलब है कि मैं आप ही को देख रही थी, लेकिन हम आपके बारे में कुछ सोचे थे। घुमा फिरा के मतलब इधर का बात उधर कर रही है बेचारी, बट अपने ही बातों में खुद ही उलझ के रह गई। माहिर उसको मतलब ऐसे टीज करने का मौका कहाँ ही गवाता है। कह रहे कि आपको अपने बारे में सोचने से फुर्सत मिल गया, अपनी तारीफों के बारे में सोचने से फुर्सत मिल गया, तो कह रही है हमें फुर्सत नहीं मिलता, हम सिर्फ अकेले अपनी खूबियों के बारे में नहीं सोचते, और भी लोग हैं जो सोचते हैं। और अगर आपको खुद की खूबी के बारे में जानने हैं, खुद की तारीफ करवाने हैं, तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। सहर कह तो बिल्कुल सही रही है कि हमारे जाने के बाद आपका क्या होगा। आप जैसे अड़ियल सड़ियल नारियल को संभालने के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरा। आपको तो लोग सलाम करने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। आप अपनी ये बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हैं ना, उसी का नतीजा है। खैर माहिद को समझा रही है कि हर वक्त काम की बातें नहीं करनी चाहिए, कभी कभी दूसरों का दिल रखने के लिए भी ना हमें किसी के साथ बैठ जाना चाहिए, उसकी बातें सुननी चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए। लेकिन माहिर इतना सोचता कहाँ है। वो कह रहा है इसका मतलब है कि हम अपना वक्त बर्बाद करें क्या? आपके कहने का मतलब है कि हम कहीं भी बैठ जाए, अपना वक्त बर्बाद करते रहे, टाइम लॉस करते रहे। सैर भी लाइक यार इस इंसान को संभालना बहुत मुश्किल है, कितना भी कुछ भी समझा लो, ये इंसान समझने वाला नहीं है। उस दिन आदमगंज में जो भी हुआ था, और माहिद शहर का सिर्फ मन रखने के लिए, उसका हेल्प कराने के लिए मटर को छीलने गया हुआ था, वो बात सहर मतलब समझ रही थी कि वो उसको हेल्प कराने के लिए, उसको कंपनी देने के लिए माहिद ऐसा करा था। आज माहिद को पता चल रहा है कि शहर उस दिन समझ गई थी। और आप लोगों ने नोटिस किया है सहर माहिद को अड़ियल सड़ियल नारियल कह रही है। अड़ियल सड़ियल नारियल की तरह मुंह बनाए रहते हैं। गाइस किसी की हिम्मत है इतनी माहिद के सामने बैठ के ऐसे क्या कुछ कह देने का। और एक सहर है हमारी जो माहिद के सामने बैठ के ना उसके बाल तक को कह रही है कि ऐसा आपका बाल, जिसको मुझे लगता है कि ऐसे उठा के रखने के लिए ना कोई आपको सैलरी दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है। यार तनख्वाह होता है कि तनख्वाह होता है, मेरा थोड़ा सा ये वर्ड पावर खराब है, इसलिए मैं सैलरी कह रही हूँ। वैसे जो भी हो, अकलौती सहर है जिसका माहिद कुछ भी कह दे उसको बुरा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है, वो सुन लेता है, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। और अभी जो कुछ टाइम पहले सहर बोली है कि पता नहीं हमारे जाने के बाद में आपका क्या होगा,
यार ये बात तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि अगर शहर चली गई सच में, फिर माहिद का क्या होगा। जैसे कि कल रात को एक प्रोमो रिलीज किया गया था जिसमें ये हुस्ना फुप्पी सारा प्लानिंग करके सब कुछ शहर के ऊपर उड़ेल दी हुई है और माहिद शहर को धोखेबाज समझ रहा है कि शहर कुछ, आई थिंक दादा हुजूर जो मरे हैं उसका ब्लेम शहर या कौसर के ऊपर लगने वाला है। कुछ इस टाइप का गेम प्लान की हुई है हुस्ना फुप्पी। कल रात का बहुत भयंकर प्रोमो था यार, देख के ना बड़ा दिमाग खराब हुआ। ये लोग लीप तो ला नहीं रहे, बेवजह का फालतू चीज और स्टोरी को बढ़ाए जा रहे, पता नहीं क्या चाहते हैं। गाइस मैं कितने टाइम से ये रिपीट कर रही हूँ, इन दोनों माँ बेटे को माहिद के सामने एक्सपोज करो, लेकिन कोई मेरा सुन ही नहीं रहा है। पता नहीं ये लोग क्यों ही कर रहे हैं ऐसा। यार इन लोगों को ना मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। अब अगर ये हुस्ना फुप्पी का और हैदर का और चला ना, आई स्वेयर मैं वीडियो तो बनाऊंगी नो डाउट, लेकिन मैं स्किप करके बनाऊंगी। इन लोगों को मुझे नहीं देखना, मेरा बस हो गया है। मेरा बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है ना वो अब ख़त्म हो रही है इन लोगों का। दोनों माँ बेटा मिलके माहिद काबिल नहीं है, आवाम के सामने ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि वो मुफ्ती बनने के लिए काबिल ही नहीं है। क्या कर रहे हैं ये लोग। गाइस शहर पहली बार माहिद के बाल को टच की है। वाह यार व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, मतलब सुंदर लग रहा है। ऐसे अगर कुछ ना कुछ नया दिखाए तो अच्छा लगता है। और बता रही कि ऐसे आप अपने बालों को बिखरा के रखा करिए, और फिर माहिद करे कि अब आपको हमारे बालों में भी ऐब नज़र आ रहे हैं। और बोलते टाइम देखो ये जो आई कांटेक्ट हुआ है ना, वाह यार क्या सुंदर आई कांटेक्ट है यार। ऐसे दोनों एक दूसरे की आंखों में जो देखे हैं थोड़े टाइम के लिए, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, इट्स हिट्स डिफरेंट ब्रो। मुझे बहुत अच्छा लगा है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। एंड मैं आज वीडियो बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गई हूँ बिकॉज मैं आधा वीडियो बनाई हूँ। तब तक मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी परम मित्र बहुत लंबे टाइम बाद मेरे से मिलने आई है। सो गाइस मैं भाग के चली गई उसके पास में और मेरा ये वीडियो आधा अधूरा रह गया। सो अब मैं बैठ के बना रही हूँ, इसको कंप्लीट कर रही हूँ। माहिद पूछ रहा है हमारे चेहरे पे अब आपको ऐब भी नज़र आ रहा है। सैर करिए, कोई अपने ऐब नहीं है। माशाल्लाह से आपका ना चेहरा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, लेकिन थोड़ा मुस्कुरा भी दिया करो यार, जो कि सही भी है यार। कभी कभी इंसान को मुस्कुराना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त सीरियस इंसान बन के फिरते रहे। लेकिन माहिद सैर करिए, हमारे मुल्क में हंसने पे पाबंदी नहीं लगी है, लेकिन माहिद को तो हम सब जानते हैं। ये कह रहा है कि हम बेवजह का नहीं मुस्कुराते, मुस्कुराने के लिए भी वजह चाहिए यार। शहर वो जब भी तुम्हारे साथ होता है वो तो बहुत मुस्कुराता है, क्योंकि उसके मुस्कुराने की वजह तुम हो, उसके माहिद के मुस्कुराने की इकलौती वजह हो तुम। सो तुम पास रहा करो, वो खुद मुस्कुराएगा। अब तुम चाहोगी कि तुम उससे दूर रहो, तुम उससे रिश्ता ख़त्म कर लो, या फिर कुछ भी ऐसा हो, तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो और माहिद मुस्कुराए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल भी नहीं, डिसपॉसिबल कह सकते हैं। मतलब आजकल जो चल रहा है ना ट्रेंडिंग में, डिसपॉसिबल। सो वही मैं कह रही हूँ, इम्पॉसिबल को मैं डिसपॉसिबल कह रही हूँ। गाइस शहर कह रही है आपकी ये मुस्कान है या फिर सोना है जो कि जिसको तौलना है, आप कब कब मुस्कुराए हैं? तो शहर पूछिए तो माहिद कह रहे हैं मुस्कुराए ना, बहुत बार मुस्कुराए हैं हम। तब मुस्कुराए हैं जब कह के रुक गया, क्योंकि जब वो मुस्कुराया है तब शहर उसके साथ रही है। हर वक्त शहर ही शहर है, जब शहर होती है तभी वो मुस्कुराता है, अदरवाइज वो नहीं मुस्कुराता है। जितने भी ये याद आ रहे हैं सारे शहर के साथ वाले ही हैं। सो अब वो चाह कर भी उसको नहीं बता पाएगा। वो पूछ रही है बोलिए कब मुस्कुराया है, और वो बस भूत बने उसको देख रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। शहर समझ जा बहन, समझ जाओ। गाइस बात बदलना कोई माहिद से सीखे, वो सीधा टॉपिक को ही चेंज कर दिया। कह रहा है हमारी छोड़िए, आपको अपनी बात करनी चाहिए ना। आज आप 10वीं में टॉप की है तो आपको तकरीरें देनी चाहिए जैसे वजीर आलम देते थे। और उसको मक्का का जो भुट्टा होता है उसको देख के कह रहा है चलिए और अब तकरीर दीजिए, मतलब वो माइक पकड़ा के चलो भाई अब तुम बोलो। गाइज ये फुफ्फी ना धीरे धीरे टहलते टहलते दादा हुजूर के कमरे में जा रही है ताकि ये दादा हुजूर को मार सके। गाइज माहिद
सहर को कह रहा है कुछ ऐसा बोलिए जो हमें नहीं पता हो। सहर बोली है कि हमने ये मुकाम पाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो वो कह रहा है कि ये तो हम जानते हैं, कुछ ऐसा कहिए जो हमें नहीं पता हो, जो हम नहीं जान रहे हो। सहर तो पहली बार माइक में बोलने गई है, इसलिए उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोले। वैसे हम लोग भी अगर माइक के पास भेज दिया जाए ना यार, हमारा हालत खराब हो जाता है, हम क्या बोलेंगे, कौन क्या सोचेगा, बहुत सारी बातें माइंड में आने लगती है। और ये हुस्ना फुफ्फी तो धीरे धीरे टहलते टहलते दादा हुजूर के कमरे तक तो पहुंच ही गई है। मतलब अपकमिंग एपिसोड में ये दादा हुजूर को निपटा डालेगी, आई एम श्योर, मैं इससे श्योर हो गई हूँ। सो गाइज आज सहर अपने बचपन की कहानी सुना रही है और इस प्रकार से गाइज आज के एपिसोड का एंड होता है। सहर अपने बचपन की कौन सी कहानी सुनाएगी ये तो हम लोगों को नहीं पता, बट उम्मीद कर सकते हैं कोई अच्छी सी स्टोरी हो। सो गाइज अब प्रोमो का क्या है वो तो फिर से रिपीटेड वही प्रोमो देखने को मिल रहा है, जिसमें कौसर आंटी मारी जा चुकी है और सबका ब्लेम माहिद के ऊपर शहर लगा रही है कि हमारी अम्मी की मौत का जिम्मेदार आप है। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।